हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा बेसिक फ्लो चार्ट्स, उसके टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स के फ्लो चार्ट्स पे। अभी तक हम आपको बता दें लिपिड बायोकेमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। लिपिड बायोकेमिस्ट्री में हमने बेसिक ऑफ लिपिड्स ऑलरेडी स्टडी कर लिया था कि लिपिड्स का बेसिक क्या होता है। आगे आने वाले वीडियो किस चीज़ पे बेस्ड हो गया हम वो उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब प्रीवियस वीडियो की लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप वहाँ जाकर उनको स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हमने बेसिक ऑफ फैटी एसिड्स की स्टडी किया था कि फैटी एसिड का बेसिक क्या होता है, फैटी एसिड की स्ट्रक्चर्स क्या होती है, किस किस बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है, वो हम ऑलरेडी पूरा डिटेल में स्टडी कर चुके थे। वहीं से हमने देखा था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में से कुछ बेसिक एग्जांपल्स होते हैं। आज वही ये इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम वही बेसिक एग्जांपल्स लेके आए हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं और कौन से एग्जांपल्स बहुत से होंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जिनके आपको नंबर ऑफ कार्बन्स ध्यान रखने हैं या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ध्यान रखने हैं, किस लोकेशन पे डबल बॉन्ड्स होते हैं वो ध्यान रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था उसके बॉन्ड के बेसिस पे फैटी एसिड्स को दो टाइप में डिवाइड किया था, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड मींस जिसमें कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाइड हो, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, कार्बन कार्बन किससे एसोसिएटेड हो, सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हो, वो कैसे कहलाते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। कैसे शॉर्ट हैंड टेक्निक के थ्रू हम डिनोट करेंगे, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। शॉर्ट हैंड टेक्निक्स में 12 क्या डिनोट करेगा, उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है फैटी एसिड की चेन में। कॉलन के बाद जीरो है, जीरो इट मींस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसे हैं, कॉलन के बाद का जो नंबर होता है वो क्या शो करता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को, डबल बॉन्ड्स को शो करता है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं, जीरो है, मतलब सारे कैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू एसोसिएटेड है। 12:0, 12 कॉलन 0 को हमेशा ध्यान रखिए 10 कार्बन चेन जो होगी वो डेकेनोइक कहलाएगी। डेकेनोइक एसिड सिस्टमेटिक नेम में। दो डेकेनोइक एसिड बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी चीज बहुत ज्यादा ध्यान नहीं, एक बार आप बेसिक समझ लीजिए आपको इजीली ध्यान हो जाएगा। पहले सिस्टमेटिक नेम पे फोकस करते हैं, बाद में उसके कॉमन नेम्स पे आते हैं। 12 कॉलन 0 मतलब ये सारे सैचुरेटेड हैं। 12 कार्बन वाला फैटी एसिड क्या कहलाएगा, डो डेकेनोइक। डेकेनोइक का मतलब भी होता है 10 कार्बन वाले, डेकेनोइक मतलब 10 कार्बन वाले। 12 लग गया, दो बढ़ गए, डो डेकेनोइक। 14:0 कॉलन 0, 14 कॉलन 0 हो गया, मतलब टेट्रा, चार, टेट्रा चार के लिए डिनोट करते हैं, डेकेनोइक वही सेम रहेगा। हेक्सा डिनोट करते हैं 6 के लिए, तो हेक्सा डेकेनोइक सेम रहेगा 10 कार्बन के अकॉर्डिंग। मतलब आप समझ सकते हैं 10 + 6, 10 + 4, 10 + 2, 10 को तो डेकेनोइक कहते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक नेम में 10 को क्या कहते हैं, डेकेनोइक कहते हैं। 2 लग गया मतलब डो डेकेनोइक एसिड, 4 लग गया मतलब टेट्रा डेकेनोइक एसिड, 6 लग गया इट मींस हेक्सा डेकेनोइक एसिड। और इसके बाद 8 + 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 को क्या डिनोट किया जाता है, ऑक्टा डेकेनोइक एसिड। तो बहुत ही सिंपल है। ऑक्टा डेकेनोइक एसिड का जब 20 आ जाएंगे, 10 के तो हमने डेकेनोइक एसिड कहा, उसके आसपास हमने देख लिया, 2 लगा तो डो डेकेनोइक एसिड, 4 लगा तो टेट्रा डेकेनोइक एसिड, 6 लगा तो हेक्सा डेकेनोइक एसिड, 8 लगा तो ऑक्टा डेकेनोइक एसिड। 20 को क्या कहा जाएगा, 20 को डेकेनोइक एसिड न करके आइकोसोनोइक एसिड कहा जाएगा। आइकोसोनोइक एसिड बेसिकली 20 कार्बन चेन वाले फैटी एसिड्स को, ठीक है। यह इसके सिस्टमेटिक नेम हुए जो ज्यादातर इसके कॉमन नेम से पूछे जाते हैं फैटी एसिड। उसमें भी ज्यादातर पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड कितने कार्बन का होता है, 16 कार्बन का, ध्यान रखना है। पामिटिक एसिड कितने कार्बन का फैटी एसिड है, 16 कार्बन का फैटी एसिड है पामिटिक एसिड। स्टेरिक एसिड 18 कार्बन का पामिटिक एसिड है जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। कैसा है, पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, अरेकिडिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड और लॉरिक एसिड, ये सब कैसे हैं, बेसिकली आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू एसोसिएटेड होते हैं। जिसमें ज्यादातर पामिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड हमें ध्यान रखना है, पामिटिक 16 कार्बन का एसिड है, स्टेरिक जनरली 18 कार्बन का है। ये कहाँ पर ज्यादातर यूज होते हैं, कॉम्पिटिटिव से ज्यादा सब्जेक्टिव पेपर्स में जब हमें लिखना होता है, रिटन वर्क में होता है, तब हम उसके एग्जांपल्स देते हैं, तब हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस ज्यादातर हुआ इस पे CSIR आपको पता है ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं,
अदर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि हाँ कैसे होगा। ये सिस्टमेटिक नेम्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 10 इट मीन्स डेकेनोइक, बाकी का हम ध्यान रख सकते हैं। 20 आ गया तो आइकोसानोइक, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हमने दो टाइप के देखे थे, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और पॉली अनसैचुरेटेड मतलब मोर देन वन, केवल एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और मोनो अनसैचुरेटेड उसको कहा जाएगा। पॉली अनसैचुरेटेड मतलब मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे कार्बन कार्बन के बीच में। हमें पता है रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 16:1। मोनो अनसैचुरेटेड एक ही डबल, ये कोलन के बाद का नंबर क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को। तो 16:1 इट मीन्स कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है? उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लोकेशन कौन बताएगा? डेल्टा के बाद वाला नंबर बताएगा लोकेशन को। ये हमने शॉर्ट हैंड टेक्निक्स में पढ़ चुके थे। डेल्टा 9 इट मीन्स 9th पोजीशन पे वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 9 और 10th कार्बन के बीच में, ठीक है। हमने देखा था सी सिस्टम कैसे होगा, ओमेगा सिस्टम। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा हो वो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर की गई है लास्ट वीडियो की, उसको जाके स्टडी करें। बहुत ही सिंपल है। 18:1 18:1 में भी कहाँ एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहाँ पर? 9th पोजीशन पे। बट डिफरेंट क्या है इसमें ध्यान रखना है, पाल्मिटोलिक एसिड और ओलेइक एसिड एग्जांपल्स ध्यान रखना है। पाल्मिटोलिक एसिड इज अ मोनो अनसैचुरेटेड एसिड फैटी एसिड, ओलेइक एसिड इज अ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दोनों ही कहां पर प्रेजेंट है? पाल्मिटोलिक इज द 16:1 मतलब 16 कार्बन का फैटी एसिड है। ओलेइक एसिड इज 18 कार्बन का फैटी एसिड है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट होंगे? 9th और 10th कार्बन के बीच में, दोनों में। इसका सिस्टमेटिक नेम आपको बेसिक सिंपल है, इसका भी वही होगा 6 + 10 हेक्साडेकेनोइक, देख सकते हैं हेक्साडेकेनोइक। बस आगे क्या लगेगा? सिस 9 9th पोजीशन पे क्या है उसके? डबल बॉन्ड। सिस 9 ऑक्टाडेकेनोइक एसिड। सिस्टमेटिक नेम में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिस्टमेटिक नेम बहुत ही इजी है। पाल्मिटोलिक एसिड, ओलेइक एसिड। नेक्स्ट मूव करते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पे। वो फैटी एसिड्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्या कौन कौन से फैटी एसिड्स हो सकते हैं? लाइनोलेइक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। तीनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, ध्यान रखना है पॉली अनसैचुरेटेड। लाइनोलेइक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड पूछ लिए जाते हैं किस किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स होते हैं। 18:2 दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, कॉलन के बाद 2 है मतलब दो डबल बॉन्ड। 18:3 3 डबल बॉन्ड्स। 20:4 4 डबल बॉन्ड्स। 18 क्या बताएगा? लाइनोलेनिक एसिड जो होता है वो 18 कार्बन का फैटी एसिड्स है। डबल बॉन्ड कितने होंगे? दो डबल बॉन्ड होंगे। किस किस पोजीशन पे होंगे? तो हमें पता है 9th पोजीशन पे फर्स्ट होगा 9th और 10th के बीच, और सेकंड होगा 12 और 13 के बीच, ठीक है। लाइनोलेनिक एसिड में भी 18 कार्बन का होगा, 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। कहाँ कहाँ पर होंगे? 9 और 12 तो सेम था, 15 पर एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा, 15 और 16 कार्बन के बीच। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं। लाइनोलेइक एसिड 9th और 12th पोजीशन पर डबल बॉन्ड, लाइनोलेनिक एसिड 15th और ऐड कर दो, 15th पर डबल बॉन्ड। दोनों ही 18th कार्बन के फैटी एसिड्स है। अरेकिडोनिक एसिड में क्या होगा? बेसिकली अरेकिडोनिक एसिड 20 कार्बन का फैटी एसिड से जनरली 4 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, 5 8 11 14। 5 8 11 14 मतलब 5 और 6 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, 11 12 के बीच में और 14 और 15 के बीच में 4 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ये था बेसिकली तीनों, आपको चारों पांचों एग्जांपल अनसैचुरेटेड के ध्यान रखना है। आपको जनरली सैचुरेटेड में कौन से वो ध्यान रखना है। सिस्टमेटिक नेम, इनका भी सिस्टमेटिक नेम वही ऑक्टाडेकेनोइक एसिड। अब ऑक्टा या डेके डाइनोइक एसिड आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। डाइनोइक एसिड क्यों आ जाएगा? दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑक्टा डेके ट्राइनोइक एसिड 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ट्राइनोइक एसिड। 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ये 20 कार्बन का है, तो आपको पता है आइकोसानोइक एसिड होता है, तो आइकोसा टेट्रानोइक एसिड। सब एक दूसरे से लिंक है। यदि आपको 20 कार्बन का फैटी एसिड, आइकोसानोइक एसिड सैचुरेटेड, आइकोसानोइक, लेकिन आइकोसा टेट्राइनोइक क्यों लिखा? क्योंकि 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। तो ये बेसिक है बिल्कुल, आपको फ्लो चार्ट बहुत ही इजी है, बट आपको कहाँ कहाँ
प्रीवियस वीडियो को आपको इस वीडियो से लिंक करके पढ़ना है कि हाँ बेसिकली कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से सैचुरेटेड के एग्जांपल है, कौन सा अनसैचुरेटेड के एग्जांपल है। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जहाँ पर भी आपको डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।